ऐसा करके ही। बट आफ्टर क्लोजिंग में ही है ये। आफ्टर क्लोजिंग हो मस्त चल। यहाँ कहीं एंट्री पूरा प्रॉपर नहीं आ, थोड़े से पॉइंट आते रहिए। 35। हाँ बिल्कुल भाई, सपोर्ट तो मेरा रहता ही, पता नहीं, करते रहिए। क्या होता है, प्रिडिक्शन तो वैसे ही करा जाता है। क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी भी है ना कि जो प्राइवेट सेशन में बताएं तो जाते। मैं मेरे ट्रेड हो जाते हैं यार दिन भर में, यदि देखो साइडवेज मार्केट है ना, साइडवेज मार्केट है, जैसे आज सैटरडे संडे तो यहाँ नहीं नहीं करते। आप ये समझ लेना 10 से 15 ट्रेड हुई, पर वो भी आइडेंटिफाई क्वालिटी वाले होते हैं। क्वालिटी वाले ट्रेड ही मैं मारता हूँ, इतने तो हो जाते हैं। स्केल्पिंग करता हूँ तो 200-300 पॉइंट के लिए आज के दिन काम किया जाता है, 200-300 पॉइंट के लिए। फिर नॉर्मल डे में मैं 4 से 5 ट्रेड कम से कम करता हूँ। 4 से 5 ट्रेड, बट वो बड़े पॉइंट के लिए होते हैं। 4 से 5 ट्रेड में बड़े पॉइंट वाले खेलता हूँ। मॉर्निंग भी मैंने दिया हुआ था, तो प्राइवेट ग्रुप में कुछ लोग हैं करते रहते हैं काम, उनका हो जाता, उनके साथ में भी कमा ही लेता हूँ। नहीं, सारे ट्रेड ग्रुप में नहीं देता भाई, 10 से 15 ट्रेड कौन करेगा ये बताओ आप। भाई मेरी साइकोलॉजी है, मैं तो बैठ जाऊंगा, बट आप लोग नहीं। उससे भी अच्छे और फिल्टर वाले जो क्वालिटी रहते हैं, कम से कम 3-4 ट्रेड तो मान के चलो आप दिन भर में। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि व्यू शेयर करना, कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या रहेगा आज, क्या नहीं रहेगा। तब ये सब चीज़ें रहती है। नहीं भाई, वो यहाँ पर नहीं पॉसिबल है। समझ रहे हो, जो चीज़ आप सीखने के लिए बोल रहे हैं ना यहाँ, रीजन उसका कि काफ़ी लोग क्या है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही। हाँ भाई, वो एरिया से हम 35 पॉइंट। नहीं भाई, कहाँ 623 दिख रहा तुमको, वो गलत। तुम ये 624, हाँ ये बिल्कुल राइट गए। 969623 बिल्कुल राइट है। बढ़िया है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि लाइव अभी क्या है, वो काफ़ी दिनों के बाद मैंने बात से रिलेट, कोई प्रॉपर नहीं आ प्रॉब्लम। कमेंट में से किन किन ने ट्रेड बनाया, मॉर्निंग में कितने ट्रेड आप लोगों ने कर लिए हो, कितनी एक्यूरेसी हुई, एसएल कितने गए, टीपी कितने मिले, थोड़ा सा मेरे को बताओगे आप। ये चल गया है यार यार, ये अच्छी कंपनी। वापस वो नहीं नहीं करते, 606 पॉइंट का डाउनफॉल चाहिए।
लाल पे खासे हैं टाइम के प्राइस के। हाँ भाई, थोड़ा सा क्या है, एक दो दिन थोड़ा सा आप रुक जाओ, मैं काफ़ी अच्छे वीडियो में लेके आऊँगा। काफ़ी अच्छी आपको एक बता दूंगा। मैं काफ़ी बस काम करने वाले लोग होना, समझ रहे हो आप। काम करने वाले लोग होंगे ना तो बाकायदा उसमें क्या होगा कि आपका प्रॉफिट अच्छा आएगा। तो मेरा पर्सनल सेटअप है, बट फिर भी मैंने बता दिया था उसको, आप उसको चाहो तो यूज। आप लोगों का क्या चल रहा है सेंटीमेंट मार्केट में, बिटकॉइन को रिलेटेड? अपना अपना व्यू भी थोड़ा शेयर। डाउन साइड, अच्छा डाउन साइड जाएगा। डाउन साइड में एक पेंडिंग मूव बाकी है, उसको हो सकता है कवर अप कर ले मार्केट। नहीं भाई, 80 तक पहुँच। आप लोग मार्केट का है। कुछ पॉइंट को रिस्पेक्ट करना है बस। चल रहा है मार्केट का लास्ट पॉइंट जो है, वहाँ तक का डाउनफॉल। लास्ट पॉइंट 2,500 पॉइंट की रेंज है। एक रेंज ही है, पहली मार्कआउट लेवल। एंडिंग मूव इसका यही बचा है। बाद जो शूट आउट करेगा तो फिर 2,000, 1,15 इस टाइप से आ रहा है मार्केट। व्यू अपसाइड का है भाई, डाउन साइड की सिर्फ लिक्विडिटी ले सकता है मार्केट। 94 तक की, 93,000 तक की हाँ होल्ड है तो भाई देखो, अपने मैनेजमेंट के अनुसार होल्ड कर सकते हो उसको, बाकी तो आपको बुक करना चाहिए। लेकिन उसका ये है कि रिवर्सल एरिया है 96, यहाँ से एक लेग बनाएगा का वेट कर रहा था, बट ये पॉइंट ऊपर से ही
तो कर रहे हो, अच्छी बात है कि आ गए आप। काफ़ी अच्छा पॉइंट था बाकी। टाइम यहाँ पर हम रेट बना ली। जब राम राम भाई, राम राम, जय श्री राम। वैसे कुछ किए हो कुछ लोगों ने कि नहीं, खाली भर बैठे? हमारी एंट्री कहाँ से यहाँ? क्या देखो कितना गंदा स्पाइक मारा, मैंने बताया ना, जाना मार्केट को, देखो ऊपर है। मूव आपको देखने पड़ेंगे कहाँ के कौन से हैं। बिना आप ऐसे किए यदि मान लो हम लोग सोचते हैं कि मार्केट 80 के जाएगा। देखो ये एक नॉर्मल फोमो होता है कि आप सोच रहे हो 88 आ जाए, ठीक है। आप सोच रहे हो 88 किया जाए, या आप सोच रहे हो 87 किया जाए, बट देखो ये जब तक कि आपको क्या होता है कि यदि वेव काउंटिंग नहीं पता है तो आप क्या है, ये सब चीज़ों में बहुत बार गलत होगी। वेव काउंटिंग वाला जो बंदा होता है उसको ये पता होता है कि जो वेव काम करती है, ठीक है। तो वेव में क्या होता है कि हम लोग प्रिडिक्ट करके ये निकालते हैं कि कौन सी वेव चल रही है, कहाँ पर कितना रेंज आ सकती है उसकी, ये सब चीज़ें हम उसके द्वारा निकालते हैं। तब पता चलता है कि मार्केट कहाँ से लेके कहाँ तक आ सकती है और कहाँ से लेके कहाँ तक जाती है। एंट्री का लॉजिक क्या बताऊं भाई, ये तो साइकिल के अकॉर्डिंग लेवल था ये, इसमें कोई लॉजिक वाला सवाल ही नहीं उठता। बट उसके लिए यदि वो चीज़ सीखनी है तो उसके लिए आपको क्या है, प्राइवेट ग्रुप में आना पड़ेगा, प्लस ये है कि 6 मंथ कम से कम देना, तब ये तुमको ये लॉजिक समझ में आप नॉर्मल यदि ऐसे ही बोलोगे ना कि लोगो लॉजिक को एक्सप्लेन कर दो तो शायद हो सकता है कि वो पॉसिबल ना हो। रीज़न उसका यही है कि वो कुछ अलग लेवल से निकाली गई। बस ये है कि मैं सिखाने के लिए तो मना नहीं कर रहा, मैं हर चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा, बट आप लोगों को भी पता है कि अभी कुछ लोग हाथ धुल के पीछे वहाँ पर आ जाओ, वहाँ ज़्यादा हम क्या है, कुछ सेशन ऐसे हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, वहाँ पर अपन काफ़ी खुल के बात कर सकते। तो ये सब चीज़ें रहती। हाँ, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि यूट्यूब स्टार्ट करूँ, यूट्यूब लाइव वापस से शुरू। अब देखते हैं जैसा जैसा कम्युनिटी अपनी चलेगी आगे, वैसे वैसे में टाइम आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो काफ़ी काफ़ी समय तक आपको लाइव मिलेगा, नहीं तो फिर वही बंद करेंगे।
माइंड के ऊपर रहता है पूरा। बस ये है कि आप लोगों को सेंटीमेंट मार्केट का पता चल जाएगा ना, तो आप देखो खुद से भी आप काफ़ी अच्छी चीज़ कर पाओगे। यदि वेव मैं देखो मैं हूँ वेव काउंटिंग वाला, टाइम साइकिल तो मेरे को वेव पता होती कहाँ से लेके कहाँ तक। अब जब आपको सोचो इतना आप 80% काम तो आपका वहीं हो गया ना, जब आपको पता चल गया कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या बोल रहा है, मार्केट में बड़ा प्लेयर कहाँ साइड काम कर रहा है, बस बाकी का काम आप खुद कर लोगे। ये सब चीज़ें रहती है और इसलिए मेरे बीआई प्राइम वाले प्राइम ग्रुप के बंदे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना ले। तो प्राइम ग्रुप कोई वैसे भी कोई कोस्ट कोस्ट तो है नहीं उसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस ये है कि जीनियस बंदा होगा तो मैं ज्वाइन कराऊंगा, अन्यथा बस सेलर एक्टिव हो रहा है यहाँ पर, बट इस लेवल से आएगा तो अच्छा खासा जाएगा। देखो ना वॉल्यूम आना शुरू हो गया ना मार्केट में, कितना बज रहा है, 4:33 हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम मार्केट में लगभग लगभग आना शुरू, 8 बजे तक अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाएगा तो काफ़ी अच्छे तक हद तक काम हो जाएगा। लगा है मार्केट। अब ये वाली एंट्री मालूम है आपको, यहाँ पर सेल साइड की एंट्री तो मेरे अकॉर्डिंग तो हो गई। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन कि ये मान लो जैसे कि ये एंट्री आपकी क्या हुई, 259, ठीक है, 259। मार्केट ने कहीं दे 33 पॉइंट से सिर्फ वो हुई है, ऐसा अक्सर होता है। बट तुम यहाँ देखो कि यहाँ देखो इतने माइनर एसएल के साथ कौन बंदा ऐसा जो ट्रेड करा दे। ये देखो यहीं जब लाइव चल रहा था मेरा, तब ही मैंने यहाँ पर दे दिया था। जिनने रिक्स 129 पॉइंट का एसएल, जो बंदा रिक्स लेगा उसका काम होगा, जो नहीं होगा भाई नहीं होगा। मैंने तो दोनों साइड बिठवाया, यहाँ बाय भी करवाया था मैंने, यहाँ से बाय कराया था, यहाँ से सेल करा दिया। प्रॉपर एंट्री का वेट करेंगे यहाँ कहीं। अरे यदि यहाँ कहीं मैं बनाता तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं, यदि मान लो यहाँ पर कहीं एंट्री होती, ठीक है, यहाँ पर कहीं एंट्री यदि बनाए भी तो यहाँ पर कितना पॉइंट का एसएल बन रहा है हमारा, 112 पॉइंट, 12 पॉइंट का एसएल। फिर टीपी आपका कौन सा होना चाहिए, 418 वाला टीपी आप यदि, तो 12 पॉइंट। बट मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि याले पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पर मेरा एसएल भी छोटा होगा, प्लस ये चीज़ होगी कि मेरे को टारगेट काफ़ी बड़ा, हालांकि मैं इसका वेट 620 लगता है कि ये इसके ऊपर है। बस यहाँ ट्रेलिंग करना ज़्यादा जब टाइम में कम से कम ट्राई करो।
आज का दिन। क्यों भाई? डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता रही हो? लिक्विडिटी मार्केट में काफ़ी पड़ी हुई है। एक बार लेने जाएगा, हम उसी का बेनिफिट उठाएंगे। मंडे हमारा कुछ टारगेट है। मंडे का क्या सेंटीमेंट रहेगा, क्या नहीं रहेगा, सब कुछ। सेलर थोड़े से तो एक्टिव हुए हैं।
हाँ जय भाई, आप हो तो ग्रुप करते रहो, धीरे धीरे काम करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना है, अपन यहाँ प्रॉफिट कमाने आए। काम कर ऑटोमेटिक तुम्हारी ट्रेडिंग कर जाएगी, और जो लॉस आप लोग देते हो काफ़ी हद तक में बहुत कंट्रोल हो जाएगा। मतलब डे के ओवरऑल पीएनएल आपका प्रॉफिट में आना चाहिए, ये मायने रखता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सेंटीमेंट आएगा 5 बजे? 5 बजे के बाद बोल रहा 6 बजे के? और कौन कौन को कितना समय हो गया लगभग लगभग यहाँ पर, मतलब बिटकॉइन में ट्रेड करते हो? बताओ भाइयों, कितना समय हो गया लगभग? कैंडल को लगभग लगभग रिएक्ट कर रही मार्केट, जो एक बड़ी कैंडल बनी है ना, ये रिएक्ट कर पॉइंट भी यही था। इसमें 120 पॉइंट का एसएल मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा, ये वाला बहुत बढ़िया। जहाँ रिक्स लेने का वहाँ लो, बढ़िया प्रॉफिट में है तो ऐसी एंट्री अपन मार सकते हैं। ठीक है, बट फर्स्ट ट्रेड का भी ध्यान रखो कि ऐसा आइडेंटिफाई करो कि जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी, क्योंकि पहला ट्रेड बहुत मायने रखता है। पहला ट्रेड कभी भी बहुत ही मायने रखता है। उसके बाद ये सैटरडे संडे आप किस हिसाब से काम कर रहे हो, पॉइंट के लिए काम करना है, सब कुछ मैनेजमेंट से यदि करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग निकाल के जाओगे मार्केट में। जो भी आप सोच रहे हो, यदि 5,000 से भी कर रहे हो आप ट्रेड तो नहीं नहीं करते। 5,000 से आपका डेली का लगभग लगभग देखो, एक एम होना चाहिए। ओके, कितना होना चाहिए कि कम से कम 500 रुपये। नहीं भाई, अभी डाउन नहीं जाएगा, इतना मत घबराओ आप। क्या है, हर जगह अजी अलग चीज़ देखना वो ठीक है। ठीक है, जो चीज़ मैंने तुमको प्राइम ग्रुप में बताया था वो फॉलो अप लेने जा सकता है मार्केट, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम में कुछ और होना है, छोटे टाइम फ्रेम में छोटी मोटी चीज़ें रहती है। हम उसी का तो वेट कर रहे हैं, हम वहाँ पर भाई बाय करेंगे, लोग सेल करें चाहे कुछ करें, हम लोग उस पॉइंट में बाय करेंगे। आया समझ में जो मैंने आप लोगों को बता के रखा? दुनिया को छोड़ दो, दुनिया के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कभी नहीं बनता, क्योंकि आप हर बार आपका हर 10 मिनट में यहाँ पर व्यू चेंज होगा। मार्केट ऊपर जाएगी तो तुम बुलिश हो जाओगे, नीचे आएगी तो बेरिश हो जाओगे। ये सच नहीं चलता काम मार्केट। एक व्यू, पूरे दिन का एक व्यू बना के मार्केट के अंदर आना पड़ता है, तब काम होता है। फिर बीच में इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव जो चलती हैं उसमें काम करना एक अलग मैटर है। पूरे दिन का एक व्यू बना के काम करना पड़ता है। 2 से 3 वीक हुआ है, तो आप 2 से 3 वीक में क्या क्या रिजल्ट रहा आपका? प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे?